टिकट दे के हमको फर्जी बोलोगे, हमको दोगले बोलोगे, और इससे आप समझते हो कि आपको लोग अपना लेंगे? नहीं। तो देखिए, जब पिछली बार पवन सिंह का आसनसोल से टिकट कटा था तो सबने यही कहा था कि मनोज तिवारी ने ही वो टिकट काटा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से मनोज तिवारी ने खुल के पवन सिंह का विरोध करना शुरू किया है, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो चुका है कि मनोज तिवारी इस बार पवन सिंह का टिकट सामने से काटेंगे। और टिकट काटने का वजह होंगी ज्योति सिंह, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवादों में मनोज तिवारी ज्योति सिंह के समर्थन में है, ज्योति सिंह के सपोर्ट में है, क्योंकि वो पवन सिंह को बहुत पहले से जानते हैं। लड़कियों के तरफ पवन सिंह का क्या इंटेंशन है, कैसा नज़रिया है, मनोज तिवारी को पहले से ही पता था। मनोज तिवारी ज्योति सिंह के सपोर्ट में आते हैं और बोलते हैं कि एक औरत को दबाने के लिए पूरा परिवार लगा हुआ है पवन सिंह का, जबकि उस लड़की का 1% भी गलती नहीं है। उसे ये तक नहीं पता है कि आखिर पवन सिंह उसको तलाक क्यों दे रहे हैं। लेकिन ज्योति सिंह समझदार है, उसको पता है कि अगर कोई इंसान उसके साथ नहीं रहना चाहता तो कितना भी ज़्यादा कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, उसके साथ वो नहीं रह सकती। इसीलिए ज्योति सिंह भी तलाक के लिए राज़ी हो गई। लेकिन आज पूरा परिवार मिलकर ज्योति सिंह के चरित्र पे जब उंगली उठाया तो ज्योति सिंह बोलने पे मजबूर हो गई। और आज ज्योति सिंह ने पवन सिंह के किए गए हर एक सवाल को इतना सटीकता से जवाब दिया है, जिसे सुनने के बाद से पवन सिंह के फैंस के साथ साथ जितने भी पवन सिंह के फैमिली वाले हैं, सबका कान खड़ा हो चुका है। क्योंकि ज्योति सिंह ने ऐसे ही हवा हवाई बातें नहीं किया है। ज्योति सिंह के पास हर एक बात का प्रूफ था और उन्होंने रिकॉर्डिंग, वीडियो सब कुछ दिखाया है। मैं चाहूँगा ज्योति सिंह का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारे तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे, ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया, ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली हैं कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था। पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में? कहा? हाँ, कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात हमने की। एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आगे रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया सुनिए, वकील हक नहीं किया जावे कि यार। अरे भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहत है तो कहते हैं, कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, पति जब के घर पे कोर्ट में जब तलाक के केस हम चल आ रहा जाए है, भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए। ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं धरा ना यार, फालतू मत बोलो। धरा ज्योति, इतना ताव में बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? जी, ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी, तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे मुझसे, हमेशा मुझे धमकी वमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे, ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं, कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू,
मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए, शहर। मुंबई का है, अंधेरी का जी। इसमें सारे डिटेल हैं, अगर आप लोगों को पीछे से भी चाहिए। पवन जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? वो तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद फ्लैट से बाहर कर दिया। पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो ऋतिक जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाएं। जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। उनका इंतजार कर रही थी फ्लैट में, फिर उसके बाद आप वापस चली गई। जी। कौन सी ऐसी बात हुई थी कि आपने फिर उसके बाद ये कदम उठाया कि मैं यहाँ से अब चली जा रही जी, जब मैं पवन जी के फ्लैट में गई, वहाँ पे हम लोग बैठे, बिल्कुल पवन जी ने जो बात वहाँ पे बोली है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ, उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति जो आप आई हैं, बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा, ये कुल फालतू बात मत करो, बस बात करो अपन, आई जैसे जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहाँ से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, पीछे से 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन आ जाती है। दूसरी बार सुबह से ये दूसरी बार प्रशासन आती है वहाँ पे। दूसरी बार प्रशासन आके, आज जो मैंने वीडियो डाला है, SHO द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है कि आप वहाँ से हटिए, नहीं तो आप पे FIR करा दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा वो करेंगी तो क्या आज मैं जनता से पूछती हूँ कि अगर कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी मुझे चुनाव में बुला सकते हैं, तो क्या 4 सवाल जो मेरे हैं उसका जवाब लेने के लिए मैं पवन जी के घर पे नहीं जा सकती हूँ? ज्योति जी एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बुलाया था कि आप खुद गए? नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर उसका भी साक्ष्य चाहिए तो आप लोग, मैं अपने इंस्टाग्राम द्वारा डाल दूंगी, क्योंकि अभी वो मेरे मैंने जी, तो वो पवन जी लगातार मुझे ही नहीं, मेरे पिताजी को भी उनका कॉल आता था। और उस टाइम घंटों 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूँगा, आपके लिए आजीवन मैं करूँगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहाँ पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आप चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? जी, शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे। फिर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, उनके कमरे में लोग आने जाने लगे थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर, वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ, और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। जी, हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं। फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई हो? जी, वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाते रहूँगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं, बस उस चीज़ों को लेके। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में उम्मीद करता हूं कि ज्योति सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे
और पूरा बयान सुनने के बाद से आप पवन सिंह के चाहे कितना भी बड़े कट्टर फैन होंगे, आपको ये मानने पे मजबूर कर दी होंगी ज्योति सिंह की सच में पवन सिंह ही गलत है, क्योंकि ज्योति सिंह हर एक बात को सबूत के साथ बोली है और वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए बोली है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि पवन सिंह गलत है जहाँ जहाँ ज्योति सिंह ने पवन सिंह को गलत कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्योति सिंह पवन सिंह को एक तरफा गलत बोले जा रही हैं। जहाँ पे पवन सिंह सही है वहाँ पे पवन सिंह को सही भी बोल रही हैं। लेकिन पवन सिंह के परिवार वाले ज्योति सिंह को एक जगह भी सही नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वो हमें लड़की पसंद ही नहीं है। जब पसंद नहीं थी तो फिर शादी ही क्यों की उसके साथ? उस लड़की का जीवन पूरा तहस नहस हो चुका है। और मुझे तो लगता है कि पवन सिंह और उनका पूरा परिवार ज्योति सिंह को बर्बाद ही करना चाह रहा था, क्योंकि जब पवन सिंह ज्योति सिंह से तलाक ले रहे थे तो ज्योति सिंह ने कहा था कि अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो मुझे सेटल कर दीजिए, मुझे 3 करोड़ रुपए का अमाउंट दे दीजिए और पटना में घर दे दीजिए ताकि मैं सुकून से अपना जीवन बिता सकूं। लेकिन पवन सिंह 3 करोड़ रुपया और एक घर नहीं दिए, लेकिन पवन सिंह 5-5 करोड़ का गाड़ी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को बर्बाद करना ही पवन सिंह का परिवार का मकसद था और उसमें वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब ज्योति सिंह चुनाव लड़ना स्टार्ट की, जब देखे कि चुनाव में ये बहुत बढ़िया पकड़ बना ली है, चुनाव लड़के तो बहुत सारा पैसा कमा लेगी, तो फिर चुनाव में भी टांग अड़ाना शुरू कर दिए पवन सिंह के फैमिली वाले। आपको क्या लगता है इस विवाद में कौन सही है कौन गलत है? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जाएं टाटा, बाय बाय, टेक केयर।